हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर एनिमल्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिनके पास एक से ज्यादा सेल हैं, उनमें कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल इज फ्रेगमेंटेशन। क्या नाम है? फ्रेगमेंटेशन। बच्चों, फ्रेगमेंट्स का नाम मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना किसी चीज का। तो उसी हिसाब से ये प्रोसेस भी है। ये यहाँ पे आपको बुक में दो एग्जाम्पल्स हैं। दैट इज फर्स्ट इज ऑफ स्पायरोगायरा, जो आपका फेवरेट था इससे पहले, जो 9th में आपने पढ़ा था, प्लांटे, किंगडम प्लांटे। उसमें आपने थैलोफाइटा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसमें ये एग्जाम्पल आया होगा स्पायरोगायरा का, जिसमें ये स्पाइरली अरेंज इसके अंदर ऐसे होता है, देन इसके बीच बीच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सेल टाइप ऐसे। और ये सेकेंड जो एग्जाम्पल है ये एनिमल्स का एग्जाम्पल है। किसका? एनिमल्स का। एनिमल में ये वाटर लिविंग होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, बेस से चिपके हुए, समझे? इनका नाम है स्पॉन्जेस। ये पॉरीफेरा में आते हैं। इसके बारे में आप अच्छे से एनिमल किंगडम में जानोगे, जो कि 10th में। और ये इसका नाम है साइकॉन। तो इन दोनों में होता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब टुकड़ों में बंटना, ब्रेकिंग इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। अब इसे ध्यान से देखो। होता क्या है कि फर्स्टली ये अपना स्पायरोगायरा है, ओके। तो ये क्या होगा, जैसे इसको खाना पीना मिलता है, इसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, पानी भरपूर मिल रहा है, इसको न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल रहा है, ये ग्रो अच्छे से कर रहा है, देन इट विल ग्रो। ये बड़ा हो गया, देख थोड़ा साइज बढ़ गया, इट ग्रोज। एंड ग्रो होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे पानी के वेव्स होते हैं, एनिमल्स भी वाटर लिविंग होते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजों की वजह से वो टूट जाता है, दैट ब्रेक्स। ये दो पार्ट में समझो टूट गया, एक ये एक ही। अब क्या होगा, जो ये टूट गया ना, इन दोनों में अलग अलग लाइफ है। ये अलग से अपना एक स्पायरोगायरा बन के जिएगा, ये अलग से जिएगा, देन सेम प्रोसेस रिपीट होगी। ये एक स्पायरोगायरा इंडिपेंडेंट स्पायरोगायरा बन गया, ये एक इंडिपेंडेंट स्पायरोगायरा बन गया। अब ये खुद ग्रो होगा, ये भी ग्रो होगा, और ये खुद भी ग्रो होगा, जब इसे अच्छे से भरपूर सारी चीजें अच्छे मिलेगी, कंडीशन एकदम फेबुलस कंडीशन होंगी। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होगा, फिर से वही प्रोसेस, फिर से इसका भी फ्रेगमेंटेशन होगा, इसका भी फ्रेगमेंटेशन होगा, धीरे धीरे करके इसके दो होंगे, फिर इसके दो होंगे, फिर उनके दो होंगे, फिर उनके दो होंगे, ऐसे ऐसे करके रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें कोई भी गैमेट दिखा आपको नहीं दिखा। सो दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे होता है, क्या होता है, सबसे पहले स्पायरोगायरा अपना दैट ग्रोस एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इन स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। ईच फ्रेगमेंट्स, एक सारे जितने भी फ्रेगमेंट्स है सब अपना अपना जी रहे, मतलब समझ रहे हो? ह्यूमंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल लूं तो समझे से आपने खुद के बहुत सारे पार्ट कर लिए, एंड देन जितने पार्ट किए वो अलग से जी रहा है, समझ रहे हो? वो अलग ह्यूमन बन के जी रहा है, जितने पार्ट किए उतने ज्यादा इंसान। वैसा चल रहा है इनके पास, हम में वैसी शक्तियां है नहीं, हमारा अलग है। सो दे हैव दिस पावर। अब स्पॉन्जेस में भी सेम वैसा ही है। ये स्पॉन्जेस है, स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज के टुकड़े हो गए, एक एक टुकड़ा एक अलग अलग स्पॉन्ज बन के जिएगा। दैट इज द मेन थिंग इन फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में जो भी हुआ है, note it down. So let's jump to the next topic or type of asexual reproduction in multicellular organism. अब क्या होगा, ये सेकेंड है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है? किसी चीज का फिर से जनरेशन, किसी चीज का फिर से बनना, तो उसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से ये पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे दो टाइप का रीजनरेशन, एक है लिमिटेड रीजनरेशन, एक है फुल रीजनरेशन। लिमिटेड रीजनरेशन का मतलब है कि इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ हद तक ही रीजनरेशन हो सकती, और फुल रीजनरेशन का मतलब है इन ऑर्गेनिजम्स में पूरी रीजनरेशन हो सकती।
अब ये लिमिटेड और पूरी रीजनरेशन क्या होता है वो ध्यान से देखते हैं। पहला आप इसको जानते हो, दिस इज लिजर्ड, छिपकली, जो आपके घरों में भी होती है। और बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने एक चीज तो देखी होगी कि छिपकली अगर डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ रहा है, आप अगर उसके टेल को दबा रहे हो, उसे ऐसा डर का फील होता है, प्रेशर फील होता है, क्या करती है वो, अपने टेल को खुद ही निकाल देती है, खुद ही निकल जाता है। अच्छा चलो, खुद कट गया उसका टेल, कहीं पे ऐसे जा रही है, आपने डोर बंद कर दिया, उसका टेल कट गया, ओके टेल कट गया, तो क्या वो बेचारा बिना टेल के ही जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, उसके पास ऐसी शक्तियां हैं, आप बोल सकते हो दिस इज बून टू हिम, ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो अपने टेल को फिर से जनरेट करे। गया तो गया, ये टेल गया तो गया, ये अपने टेल को फिर से बना लेगा, फिर से वैसा ही पूरा लिजर्ड दिखने लगेगा वो। बट एक क्वेश्चन आता है कि मिस, ये जो टेल था, क्या ये टेल इंडिविजुअली रह के इसमें से एक लिजार्ड बना लेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि लिजार्ड के पास ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो अपने पार्ट काट काट के दूसरे लिजार्ड भी बना दे, नहीं, उसको अलग से करना पड़ता है। बट ये जो है ना, ये खुद का टेल बना सकता है, उसको हम लिमिटेड रीजनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिमिटेड रीजनरेशन। वो खुद की तरह एक और नहीं बना सकता, समझ रहे हो? इनका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो अलग है। बस मैं रीजनरेशन की बात कर रही हूँ कि लिजार्ड में भी रीजनरेशन होता है, बट उसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। दैट इज ओनली फॉर हिज टेल, सिर्फ टेल को वो फिर से उगा सकता है, बट अपनी तरह फिर से एक लिजार्ड उस टेल से बना नहीं सकता। बट अगर इनकी बात की जाए, ये देवता है, बहुत मैजिकल लगेगा, इनके पास जो ये चीज है, जो जादुई शक्ति है इनकी, बहुत ज्यादा मैजिकल है। क्यों? क्योंकि अगर इसका नाम देखो, इसका नाम है दैट इज प्लेनेरिया, नाम ही है प्लेनेरिया। कितना चपटा सा दिख रहा है, फ्लैट सा, ये आएगा प्लेटीहेलमिन्थस। आप लोग पढ़ोगे जब एनिमल किंगडम, तब ये जानवर भी आएगा आपके पास, और आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, दैट इज इंक्लूडेड इन प्लेटीहेलमिन्थ। अब क्या होगा, जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, चपटा होता है, इसको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, तो क्या होता है, ये अगर आपने खुद, समझो ये आपको मिला, आपने खुद क्या किया, इसका ये सर अलग कर दिया, आपने इसकी बीच की बॉडी अलग कर दी, इसका टेल अलग कर, ओके, तीनों काट दिया, ये क्या करेगा पता है, ये अलग से इधर, ये आपने सर अलग किया था ना, इस सर ने कुछ दिनों में फिर से ये बॉडी जनरेट कर ली, ये पहला बन गया प्लेनेरिया। ये जो बीच की बॉडी थी ना, इसने अपना सर जनरेट कर लिया, इसने अपनी टेल जनरेट कर ली, ये दूसरा प्लेनेरिया बन गया। आपने टेल काटा था, इसने ऊपर का पूरा पार्ट खुद से जनरेट कर लिया, ये तीसरा प्लेनेरिया हो गया। ए भगवान, मतलब आपने जितने इसके टुकड़े किए उतना ज्यादा वो बढ़ता गया, जितने उसके टुकड़े हुए वहां से उसने खुद को फिर से बना लिया। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये टेल कट गई उसकी, जैसे यहाँ पे टेल कटी, बट ये टेल सिर्फ, ये टेल कुछ नहीं कर पाया, ये वेस्ट हो गया, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, ये खुद एक टेल बना लेगा, ठीक है। बट इसका क्या हुआ, इसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़े से एक प्लेनेरिया बन गया, समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं फुल रीजनरेशन, और ये रिप्रोडक्शन के लिए यूज हुआ। क्यों? क्योंकि प्लेनेरिया की जैसे और भी प्लेनेरिया बन रहे हैं ना, समझ रहे हो? मिसिंग पार्ट नहीं फुल हो रहे, और भी प्लेनेरिया बन रहे। देखो, एक प्लेनेरिया से कैसे 3 प्लेनेरिया बन गए, वैसे समझा आप लोगों को? तो ऐसे होने वाला है फुल रीजनरेशन, और ऐसे होने वाला है लिमिटेड रीजनरेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो लेट्स स्टडी अबाउट द थर्ड वन, दैट इज बडिंग। बडिंग के बारे में सीख। अच्छा, बडिंग जैसा प्रोसेस इससे पहले भी पढ़ा था क्या? याद आ रहा है तो कमेंट करो किसके बारे में पढ़ा था, और वहां पे बड भी आया था, वो किसका था वो पढ़ेंगे, रिवाइज कर लो। अब सुनो, ये बडिंग का प्रोसेस, बडिंग का मतलब क्या है, बॉडी पे बर्ड्स आना। बड का मतलब क्या होता है, BUD, इसका मतलब होता है आउट ग्रोथ। ये वर्ड, ये आउट ग्रोथ कहीं भी दिखा, कहीं भी, प्लांट हो, एनिमल हो, छोटे ऑर्गेनिज्म हो, कहीं भी दिखा, दिस आउटग्रोथ इज ऑलवेज कॉल्ड एज बड। इस किसी किसी पे भी आउटग्रोथ लगे, उसे हम बड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड, समझा? अब देखो, ये क्या है, हाइड्रा। एनिमल किंगडम में आप पढ़ने वाले हो नाइडेरियंस,
सिलेंट्रेट्स, उसमें एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो ये हाइड्रा है, हाइड्रा के कुछ बॉडी पार्ट्स जानते हैं, ये दिख रहा है, ये इसके सर पे बाल जैसे, ये है टेंटिकल्स, क्या बोलते हैं हम इसे, टेंटिकल्स। और ये जहरीले होते हैं, लग गया ना, गया। सो टेंटिकल्स हो गए इसके, ये उसकी बॉडी होती है, ये बॉडी होती है, और ये जो बॉडी के ऊपर है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी वॉल। अब ये बॉडी वॉल से ही होने वाला है इसका रिप्रोडक्शन। कैसे? इस बॉडी वॉल में होते हैं छोटे छोटे रीजेनरेटिव सेल। क्या होते हैं? रीजेनरेटिव सेल। अब पता है रीजेनरेटिव का मतलब क्या होता है? जो खुद को डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं, बना सकते हैं कुछ। तो ये रीजेनरेटिव सेल्स जो होते हैं उसकी बॉडी पे, वो क्या करते हैं, बहुत बार सेल डिविजन करते करते करते, और ऐसे ये देखो आउटग्रोथ बना ली। क्या बनाते हैं? आउटग्रोथ। कुछ ऐसा फूलने लगता है उसके बॉडी पे, समझ रहे हो? कुछ आउटग्रोथ होने लगता है, छोटे 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 आउटग्रोथ आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये आउटग्रोथ धीरे धीरे करके छोटे छोटे हाइड्रा बनने लगते हैं, उनके टेंटिकल्स आने लगते हैं, उनकी बॉडी बनने लगती है धीरे धीरे, टाइम बाय टाइम डिवीजन करते हैं, डिवीजन करते हैं, छोटे छोटे हाइड्रा इसकी बॉडी पे ऐसे लगे होते हैं। जैसे ट्री के ब्रांचेस नहीं होते, वैसे ही ब्रांचेस की तरह हाइड्रा भी यहाँ पे लगे रहते हैं। अब ये हाइड्रा भी तब तक अपने पेरेंट के ऊपर रहेगा जब तक ये बड़ा ना हो जाए। समझ रहे हो ना? आप खुद छोटे हो, आप अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, आप तब तक अपने पेरेंट को मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली जियोगे तब तक नहीं, तब तक अपने पापा का या मम्मी का पैसे पे लगे रहोगे जब तक आप खुद ना कमाओ। वैसे ही यहाँ पे भी है, जब तक इसे अपना खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक ये अपने पेरेंट को नहीं छोड़ेगा। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, दैट इज इसका, ये दिख रहा है, ये इसकी बॉडी में जो अंदर से डर्मल लेयर है और जो डाइजेस्टिव कैविटी है, जो भी ये खाएगा, ये जो भी इनटेक करेगा वो इनको भी जाएगा, इनको भी जाएगा, इनको भी जाएगा। जितने भी हाइड्रा उसके बॉडी पे है वो जो खाएगा उन सबको भी जाएगा। ठीक है? तो धीरे धीरे करके इन सब हाइड्रा की ग्रोथ होगी। फिर क्या होंगे, जब सफिशियंट ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद ये हाइड्रा अलग, ये हाइड्रा अलग, ये अपने पेरेंट को छोड़ देंगे और अलग अलग हाइड्रा बन जाएंगे। फिर से ये लोग भी अपने बॉडी पे हाइड्रास उगाएंगे। फिर से क्या होगा, फिर से यही प्रोसेस होगा बडिंग का, एंड देन दे विल रिप्रोड्यूस। ऐसे ही कर करके बहुत सारे हाइड्रा बनते जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज बडिंग। क्या हुआ यहाँ पे, इसके बॉडी वॉल पे रीजेनरेटिव सेल्स थे, रीजेनरेटिव सेल का डिविजन हुआ, वो बन गए आउटग्रोथ, दैट इज बड। हर एक आउटग्रोथ एक छोटा हाइड्रा बन गया, दैट इज डॉटर हाइड्रा। फिर क्या हुआ, इन लोगों को अच्छे से खाना पीना मिला, बड़े हो गए, और दे विल लिव इंडिपेंडेंटली। समझा? टेक अ स्क्रीन। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, उसकी बॉडी में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर उगेगा बर्ड, और बर्ड से निकलेगा नया प्लांट। यही चीज है, हर एक एग्जांपल में यही होने वाला है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन कौन से होते हैं प्लांट पे, वो जानते। तो वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं हमारे यहाँ रूट, स्टेम, लीफ, बड। क्या? रूट, स्टेम, लीफ, बड। इन सब चीजों पे क्या होगी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब कि ये जितने भी पार्ट है, ये और ये, इन सब पे क्या होने वाला है, हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कैसे होगा कि अगर रूट का एग्जांपल लो तो रूट्स में बड निकलेंगे। बड क्या होता है, दैट इज एन आउटग्रोथ। जैसे कि ये रूट्स है, इस पे एक छोटा बड निकलेगा, इससे क्या होगा, फिर नया प्लांट, फिर दूसरा रूट, और दूसरे रूट से एक नया प्लांट जनरेट होगा। ऐसे होगा। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने पोटैटोस का लिया, घर पे आलू है, आलू को ध्यान से देखो। आलू को अगर ध्यान से देखोगे तो आलू ऐसा दिखता है,
उस आलू पर ऐसा आलू लेना जिसपे मॉइस्चर ना हो, समझ रहे हो? उस आलू में आप छोटे छोटे ऐसे आलू दे, ऐसे करके ऐसे आईज, इसको हम बोलते हैं आईज ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं? आईज ऑफ पोटैटो। अब इस आईज ऑफ पोटैटो पे क्या होता है, जैसे बारिश का सीजन है, कोई कोई आप देखते होगे, कोई कोई अलग ही आलू रहते हैं, उसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट सा ऐसा कुछ कुछ उगा रहता है। क्यों उगा रहता है? यही आइस पे जब पोटैटो को बहुत मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ा सा गीला गीला सा एनवायरमेंट होगा, मॉइस्चर मिलेगा, बारिश का समय है, तब क्या होगा, पोटैटो अपने ऊपर ये जो आइस है ना उसके, उस आइस के ऊपर बर्ड्स जनरेट करेगा। क्या करेगा? बर्ड्स जनरेट करेगा। और यही अगर इस पोटैटो को, घर पे जो पोटैटो रहेगा जिसके ऊपर देखना, एक पोटैटो होगा जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, अब एक पोटैटो को आप पानी के आसपास रखना, मतलब उसको थोड़ा सा गीला करके रखना थोड़े दिन, सड़ा मत देना। उस पे क्या होगा, जिस पे आपने गीला नहीं रखा उस पे कुछ नहीं होने वाला, जिसको थोड़ी भी मॉइस्चर मिली उस पे से जनरेट होंगे ऐसे छोटे छोटे व्हाइट बर्ड्स, उसको लेके जाना और अपने ग्राउंड में मिट्टी के नीचे दबा के रख देना। फिर उसको 1-2 महीने के बाद देखोगे ना, उसमें से छोटे से प्लांट जनरेट हो, थोड़ा और टाइम बाद देखोगे तो उसमें से पूरा प्लांट जनरेट हो जाएगा और उसके बहुत सारे पोटैटोज बन जाएंगे। तो समझ रहे हो? तो ऐसे होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब कि प्लांट के ऊपर में बॉडी में जो भी चीजें हैं उसी में से एक दूसरा प्लांट बना ले। समझ रहे हो? तो पोटैटो किससे करता है? आईज ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन यही आएगा कि पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे करता है? थ्रू आईज ऑफ पोटैटो। आईज ऑफ पोटैटो कैसा? ऐसा, समझा? तो आईज ऑफ पोटैटो पे मॉइस्चर आया एंड देन बड बना, और बड से एक नया प्लांट बना, उसको आप नीचे गाड़ दो एंड देन प्लांट खुद ब खुद उग जाए। सेकेंड क्या है? सेकेंड है ब्रायोफाइलम। ये एक स्पेशल प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती है ना, ये देखो एक पत्ती है नॉर्मल, पत्ती का जो बाहर का ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। क्या बोलते हैं? लीफ मार्जिन। अब इस लीफ मार्जिन को आपने एक ब्रायोफाइलम प्लांट, ठीक है, उस ब्रायोफाइलम का आपने पत्ती निकाल लिया। अब क्या करोगे, उस पत्ती को लोगे, उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़कोगे, उसको रख दोगे मिट्टी के ऊपर, पानी छिड़क, थोड़े दिन बाद आप देखोगे छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे, ये दिख रहा है उसके मार्जिन पे, ये जो मार्जिन है ना, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स निकलेंगे। फिर थोड़े दिन बाद आके देखोगे तो उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे, समझ रहे हो? फिर इसमें से एक बहुत बड़ा अच्छा सा ब्रायोफाइलम का प्लांट निकल जाएगा। तो ये याद रखना कि ब्रायोफाइलम किसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है? लीफ मार्जिन। किधर? लीफ मार्जिन। फिर थर्ड एग्जांपल दैट इज शुगर केन। शुगर केन एक प्रकार का ग्रास है। क्या है? ग्रास। शुगर केन, बाम्बू, ये सब एक प्रकार के ग्रास है। अब शुगर केन कैसे करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? ये शुगर केन को देखते हो आप लोग, ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। बस ये याद रखो, वो जो पार्ट्स बने रहते हैं ना, वो लाइनिंग, उसको हम नोड्स बोलते हैं। अब कभी कभी एक दो शुगर केन को देखना, उस नोड्स के ऊपर ना एक छोटा सा ऐसा एक शेप बना रहता है, छोटे छोटे, वही होते हैं बड। क्या होते हैं? बड। एक ये भी आउटग्रोथ है। मैंने बोला ना, जहां भी आपको आउटग्रोथ दिखा, थोड़ा भी कुछ भी आउटग्रोथ बाहर निकलते हुए दिखा, वो बड होगा। क्या होगा? बड। तो वहां भी आउटग्रोथ होता है, बड निकलता है, फिर उसी आउटग्रोथ से एक नया प्लांट बन सकता है। समझ रहे हो? तो ये याद रखो कि शुगर केन में कहां से होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? नोड्स के थ्रू। कहा? नोड्स के थ्रू। नोड्स क्या होते हैं? ये बीच वाले जो ये पार्टीशन होता है ना, उसको हम नोड्स बोलते हैं। नोड्स के ऊपर क्या होता है? ऐसा एक बड निकलता है और बड के बाद प्लांट निकल जाएगा। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल इज ग्रास। ग्रास को देखा है कभी? ऐसा होता है, जो ऊपर में होता है ना, उसका स्टेम नहीं होता, ये होते हैं उसकी पत्तियां, उसके स्टेम नीचे होते हैं हॉरिजॉन्टली। कभी ग्रास को ऐसा निकालना, वो ऐसे निकलेंगे, एक एक ग्रास नहीं, वो एक साथ ऐसा बहुत सारे ग्रास एक लाइन से निकलेंगे हॉरिजॉन्टली, क्योंकि वो नीचे से जुड़े होते हैं स्टेम्स को। तो ग्रास पे क्या होता है? स्टेम पे, क्या? स्टेम पे बड निकलता है और देन अगेन एक ग्रास बन। फिर आता है रेडिश और कैरोट, जो कि क्या है? रूट्स है। इनको गाड़ दिया,
इनके रूट्स को काट दिया और ये खुद ही एक रेडिश बना लेंगे, खुद ही एक कैरोट बना लेंगे। तो समझा? तो ऐसे याद रखो, एक एक करके मुझे बोलना कि पोटैटो में क्या होता है, आइज ऑफ पोटैटो, जहां पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। देन हमने ब्रायोफाइलम के बारे में पढ़ा, जहां पे लीफ मार्जिन पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। देन हमने पढ़ा शुगर केन के बारे में, शुगर केन पे नोट्स के ऊपर बर्ड्स बनते हैं और वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। देन ग्रास, ग्रास में स्टेम, और कैरोट और रेडिश में रूट्स। सो इतने एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना, ये जरूर पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आने वाले। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब क्या? छोटे छोटे डॉट्स, दैट इज स्पोर्स। स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर बनना। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, आपको पता है? कुछ चीजें आप बहुत दिन तक रख दो, चलो एक मैं बोलती हूँ करने की, आप घर पे जाओ, वो दिखते हैं ना जिसमें मम्मी रोटी रखती, वो रोटी वाला जो होता है वो बॉक्स, उसमें क्या करो, एक रोटी लो, थोड़ी सी उस पर पानी छिड़क दो और क्या करो, उसे बंद करके रख। एक दिन या 2 दिन के बाद जाके उसे खोलना, उसके ऊपर देखोगे ना बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी टाइनी ऐसे स्पोर्स, ऐसे ये दिख रहे हैं, ऐसे बने होंगे, ऐसे छोटे छोटे, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे ही बने होते हैं, ब्लैक ब्लैक में होते हैं, व्हाइट में होते हैं, ऐसे करके पूरी रोटी खराब कर देंगे और उसके ऊपर ये जम जाए। मम्मी बोलती है कि ऐसे रखोगी तो खराब हो जाएगा, कोई भी चीज बोलते हैं ना कि गरम गरम बंद मत कर देना, उसका रीजन यही है कि कोई भी खराब चीज, कोई भी चीजें खराब हो जाती है ना, स्पॉइल्ड हो जाती, ब्रेड हो गया, सब्जी हो गई, तो इन सब पे आ जाता है फंगस। क्या आ जाता है? फंगस। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आपके बुक्स में एक एग्जाम्पल है, दैट इज ब्रेड। ब्रेड जब खराब होती है उसके ऊपर जो फंगस आता है, उस फंगस का स्पेसिफिक अच्छा सा नाम है, दैट इज म्यूकर। क्या नाम है? म्यूकर। MUCOR, म्यूकर। ये होता है ब्रेड मोल्ड। मोल्ड का मतलब क्या? फंगस। तो ब्रेड फंगस या फिर ब्रेड मोल्ड कौन होता है? म्यूकर। अब ये देखो, ये एक ब्रेड है, समझा? सबसे पहले इसको मिल गई मॉइस्चर, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा पानी छिड़क देना, या फिर ये खुद ही पड़ा पड़ा इसको मॉइस्चर मिल गई। एटमॉस्फेयर तो इतना गर्म नहीं होता, मॉइस्चर तो पानी रहता ही है एटमॉस्फेयर में, उसने वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसको कोई खा नहीं रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। इसके ऊपर थोड़े दिन बाद आप देखोगे ऐसे छोटी छोटी कॉलोनीज बन जाएंगी, वो कॉलोनीज होती है फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस बॉडी क्या होती है? ये जो लाइन, ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। ये बॉडीज बन गई और इसके ऊपर होंगे छोटे छोटे स्पोरेंजियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। इसको, इतने पार्ट को हम बोलेंगे पूरे स्पोरेंजियोफोर। इसके ऊपर जो ये है, ये गोला सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। एक है ना, अगर इन सब की बात करें तो इन सबको बोलेंगे स्पोरेंजिया, एक को बोलेंगे स्पोरेंजियम, ठीक है? प्लूरल हुआ तो स्पोरेंजिया, एक हुआ तो सिंगुलर हुआ तो स्पोरेंजियम, ठीक है? ऐसी बॉडीज, ऐसे फंगस उस ब्रेड पे आ गए, ब्रेड पे आ गए। अब ये जब ये बहुत दिन तक अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, अच्छे से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब इनमें जनरेट होता है छोटे छोटे स्पोरेंजियम में स्पोर्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स जनरेट होते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये भी फट जाते हैं, कुछ टाइम बाद ये फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। देखो ये कैसे टूट गया, ये टूट गया और इसके अंदर से निकल गए सारे पोर्स, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या हो गए? हवा में आ गए। यहाँ पे एक भला अच्छा सा एक ब्रेड, मस्त नया नवेला ब्रेड यहाँ पे है, जिसे कोई खा नहीं रहा बेचारे को। अब क्या होगा इसको देखो, ये है, इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब की, इसने एटमॉस्फेयर से, खाली पड़ा है ना, इसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली। इसके ऊपर यही जो स्पोर्स हैं ये जाके बैठ गए। ये बैठने के बाद वहां पे जर्मिनेट करने लगेंगे, खुद को बनाने लगेंगे और जर्मिनेट करके यहाँ पे इतनी सी जगह, फिर इतनी जगह पूरा ब्रेड कवर कर दो और पूरे जगह पे सिर्फ स्पोर्स दिखेंगे आप,
समझ रहे हो? यही स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर सब जगह आपको दिखेंगे। जर्मिनेट, ये जर्मिनेट कब होते हैं? मैंने बोला ना कि वो ढक्कन बंद कर देना, तो उसको क्या मिलेगी? गर्मी मिलेगी, थोड़ा वार्म प्लेस मिलेगा। तो उसे चाहिए वार्म और मॉइस्ट प्लेस। पानी डाला, बंद कर दिया, गर्मी भी मिली, पानी भी मिली, मॉइस्चर भी मिला और गर्मी भी मिली। तो थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी मॉइस्चर में ये चीजें खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है? क्योंकि इनके ऊपर जर्मिनेट करने लगते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स इन पे जर्मिनेट कर लिए और इस पूरे ब्रेड को इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, इन्होंने अपना घर बना लिया और वो पूरा ब्रेड बर्बाद, और हम उसे खा नहीं सकते। सो दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। क्या हुआ? फंगस ग्रोथ हुई। कैसे हुई है? ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियोफोर रहता है, स्पोरेंजियम के अंदर मैच्योर होने के बाद स्पोर्स आ जाते हैं, फिर फट जाता है, फटने के बाद क्या होता है? स्पोर्स निकलते हैं, किसी भी फूड आइटम पे जाके मॉइस्चर के साथ चिपक जाते हैं। फिर जब तक उसको खाया नहीं जाता, बोलते हैं ना, इसलिए 3-4 दिन की चीजें रखी हुई मत खाना। ये सारी चीजें डर की चीजें हैं, बीमारी हो सकती है, दैट इज डर। समझ रहे हो? चीजें एकदम फ्रेश चीजें। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से मल्टी सेल्यूलर में कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो पढ़ लिया। टिल देन, thanks for watching this lecture. Please like, share and subscribe.